क्या नाम अपना? मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। खेतड़ी विधानसभा से। खेतरी तो विधानसभा यहाँ से पर आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल इस किस बार तरफ जाता चुनाव है? का माहौल यही है। 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मनोज घुमरिया जी ही हमारे विधायक होंगे। क्योंकि मनोज घुमरिया जी अपने इस खेतरी विधानसभा के अंदर इतने विकास कार्य करवाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे, उन्होंने 3-3 बच्चों के लिए कोचिंग खोली है। जो हमारे बच्चे थे वो दूर 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 पढ़ने के लिए जाते थे, आज हमारे पास कोचिंग है। उन कोचिंगों में कम से कम 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें 100 बच्चों का सरकारी में चयन हुआ है सर। तो आप बताओ, उन 100 बच्चों का चयन हुआ है तो उनके परिवार का भला हुआ है, नहीं हुआ? और ठीक है सर। अभी तक मतलब कि कोई भी नेता अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं किया और आज ये एक पहले नेता है जिसने अपनी जेब से जितना कि एक विधायक का पूरा वो पैकेज आता है उससे ज्यादा तो इन्होंने खर्च कर दिया बिल्कुल आपने एकदम सही जो बात सुनी है वो एकदम राइट है। क्योंकि मैं भी 2021 में पार्षद बना। इससे पहले मैं जब भी विधायक को वोट देता था, मैं है ना, तो यहाँ पर जो भी विधायक आते थे मतलब 2 महीने ही ऑफिस खोलते थे। 2 महीने ऑफिस में उनके कार्यालय में क्या होता था, सिर्फ आम जो बेचारा बेरोजगार है उनको शराब भी बांटी जाती थी, पैसे दे दिए जाते थे। 2 महीने के अंदर ही वो यहाँ से जीत के चले जाते थे, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो। लेकिन 25 सालों से यहाँ पर क्षेत्रीय क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ सर। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्षेत्रीय विधानसभा के अंदर 89 करोड़ रुपए का सीवरेज कंपनी का कार्य चल रहा है। उस सीवरेज कंपनी के अंदर इतना घोटाला हो रहा है। जो यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में जो सड़कें 8 इंच की होनी चाहिए, 4-4 इंच की वो सड़कें हैं सर। और मटेरियल जो सामग्री दी जा रही है उनको एकदम थर्ड ग्रेड की जो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम जैसे युवा नेता जब उनकी शिकायत करते हैं सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऊपर के दबाव के कारण यहाँ के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। और वैसे और मतलब कांग्रेस के नेता हुए धर्मपाल जी और कांग्रेस के नेता तो मनीषा जी है और बीजेपी की धर्मपाल जी, तो वो एक समाज की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। लेकिन घुमरिया जी के साथ क्या सर्व समाज साथ है? घुमरिया जी के साथ बिल्कुल सर, आपने एकदम सही सुना है। घुमरिया जी के साथ 36 कौम के जाति के लोग उनके साथ हैं। क्योंकि उनका जो कार्य है, उनका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है। मैं भी एक वाल्मीकि समाज से हूँ, आज मेरे समाज के लोग घुमरिया जी के साथ है। मेरा वाल्मीकि समाज नहीं, क्षेत्र की 36 को मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि घुमरिया जी के साथ है। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करवाया। मैं बार से घुमरिया जी पूरी तरीके से मेरे वार्ड के अंदर तब लगभग 600 वोट है सर। मैं आपको चैलेंज के साथ लिख के दे सकता हूँ, 500 वोटिंग होगी सर मेरे वार्ड से, और वो घुमरिया जी के पक्ष में पड़ेंगे सर। घुमरिया जी? हाँ, थैंक यू। राम राम जी। क्या नाम आपनो? आपनो ओम प्रकाश सैनी, खेतड़ी विधानसभा खेतड़ी से। तो एक बार खेतड़ी विधानसभा में चुनाव के समीकरण लागे? चुनाव को समीकरण तो बहुत सीधो अब की बार तो बताओ। लोग कहें कोई तो त्रिकोणीय संघर्ष है, मन तो है लाग रहे सीधो एक ही संघर्ष है, वो सीधो निकल गया मनोज घुमरिया जी। बिल्कुल मनोज घुमरिया। तो मनोज घुमरिया जी की तरफ इतना रुझान क्यों है? ये सर विकास के काम करवाए इन्होंने, विकास के काम करवाए। जो एमएलए बनने से पहले ही उन्होंने इतने विकास के काम करवा दिए हैं। 70 करोड़ से ऊपर का काम विकास कार्य इन्होंने करवा दिए। विकास कार्य जैसे मतलब कि मेरे सुनने में इन्होंने 3 बोरिंग वाले बाबा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल साहब, इन्होंने ना 98 से 99 तक बोरिंग अब तक हो चुकी है। और ये मान लीजिए जैसे चुनाव जीत जाएंगे, शतक कितने शतक लगेंगे ये खेतड़ी विधानसभा देखेगी। और शिक्षा के मामले में कुछ काम करवाया है? शिक्षा के मामले में साहब इससे पहले तो कोई भी अगर यहाँ विधायक आया उसने कोई कार्य नहीं करवाया। और यहाँ पर इन्होंने मनोज घुमरिया जी ने 3 तो निःशुल्क कोचिंग क्लासेज यहाँ चला रखी हैं, जो गरीब के बच्चे उसमें पढ़ते हैं बिना किसी भेदभाव के, और सभी समाजों के सर्व समाज के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। और इन बच्चों में से भी कई बच्चों का मैंने तो सुना है 84 बच्चों का भी यहाँ सिलेक्शन हो चुका है। इन बच्चों का आज उनके घर जो है वो आराम से नौकरी कर रहे हैं, और वो बच्चे आज उनकी किस्मत में, मैं तो ये कहूँ कि उन गरीबों के घर खुल गए हैं मनोज घुमरिया जी की वजह से। और मतलब पिछले कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार फैल रहा था उनके बारे में उनको मतलब कि इन तीनों नेताओं में से कौन सा नेता सख्त कार्रवाई कर सकता है इनके ऊपर? सर जो भी भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, 25-25, 30-30 साल तक हमने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस का मैं खुद पार्षद हूँ और मैं उनके इस भ्रष्टाचार को देखते हुए इस पार्टी को त्याग पत्र दे रहा हूँ। इस पार्टी को मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, मुझे पार्टी नहीं देखनी। हमारे खेतड़ी के अंदर विकास के काम जो करवाएगा वही हमारा विधायक होगा इस बार। इसलिए आप घुमरिया जी के बिल्कुल साहब घुमरिया जी के साथ है और जी जान से साथ है। खेतड़ी में कहाँ से? मैं खेतड़ी वार्ड नंबर 6 का पार्षद हूँ, गोकुल मेल्डा जी।
तो आप इस बार चुनाव का माहौल किस तरह बता रहे हैं? इस बार तो निश्चित बीएसपी के मनोज गुमरिया जी प्रत्यक्ष हैं और चुनाव लगभग जीत चुके हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इस तरह पे मतलब कि सारी जनता उनकी तरफ रुझान कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण है एक जाति के नाम पे लोगों को हमेशा गुमराह किया गया है। लगभग 35 साल से जो विधायक रहे हैं वो जाते जाते भी खेतड़ी को जिला नहीं बना पाए। और ये मानो आप, जिसके कारण देखो एक जीते हुए विधायक जो केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं, चिकित्सा विभाग भी उनके पास रह चुका है, लेकिन खेतड़ी की चिकित्सा की हालत देखें तो वहां पर कोई भी आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रही, जबकि वहाँ यहाँ के विधायक चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और बता देता हूँ कि चिकित्सा मंत्री के साथ उस शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का नाम पर सब कुछ चौपट है। हमारे ये खेतड़ी राजा महाराजाओं के समय से जिला माना जाता था, लेकिन खेतड़ी के इन जो नेता हैं, जो जातीय नेता हैं, वो सिर्फ अपनी मतलब की रोटियां सेकी है उन्होंने। और नीम के थाने के होने के बाद उन्होंने यहाँ के खेतड़ी को जिला बनाने की मांग ना कर नीम का थाना को समर्थन दिया। ये खेतड़ी का दुर्भाग्य है जो 35 साल तक उनको राजा बना के रखा। तो इस बार गुमरिया जी के साथ फुल सपोर्ट कर रहे हैं आप? इस बार मैं ही नहीं, पूरी खेतड़ी तहसील और रिकॉर्ड टूटने वाला है। 200 विधानसभा में ये निश्चित हो चुका है कि खेतड़ी से बीएसपी के प्रत्याशी मनोज गुमरिया चुनाव जीत रहे हैं। सबसे बड़ा चुनाव जीत कर निकलेंगे इस बार। सबसे बड़ा और बड़ी भारी संख्या में खेतड़ी हो रहा है। खेतड़ी के अंदर पहले जो बीजेपी की सीट की मांग कर रहे थे, रात रात में वो कांग्रेस की सीट लेके आते, तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं। आपने देखा होगा कि एक दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की टिकट ले लेते हैं, दूसरी पार्टी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की टिकट ले लेती है। दोनों की मिली भगती है, तीसरी दल को आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि तीसरा दल आएगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जी धन्यवाद।